30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए निकले ही थे कि नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चला दी। गोडसे कौन था? हिंदू महासभा से जुड़ा एक कट्टरपंथी, जिसे लगा कि गांधी ने देश के बंटवारे में मुसलमानों का पक्ष लिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने में जिद की। लेकिन गांधी की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये एक वैचारिक युद्ध की परिणति थी। और इसके बाद शुरू हुआ सड़कों पर खून बहने का सिलसिला। गांधी की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली में आक्रोश का माहौल था। हजारों की भीड़ बिड़ला भवन की ओर उमड़ी। लोग रो रहे थे, लेकिन जल्द ही ये शोक क्रोध में बदल गया। गांधी की हत्या के लिए ब्राह्मण समुदाय को दोषी ठहराया जाने लगा। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था और लोगों के गुस्से का केंद्र बन गया पूरा समुदाय। दिल्ली में कुछ जगहों पर ब्राह्मण दुकानों को जलाया गया, लोगों को मारा गया। सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई महाराष्ट्र में। मुंबई, पुणे और नागपुर में कई ब्राह्मण बस्तियां जलाई गई। पुणे में जहां गोडसे पला बढ़ा था, वहां ब्राह्मणों के घरों में आग लगा दी गई। मुंबई में हिंदू महासभा के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। नागपुर में सैकड़ों ब्राह्मणों के घर लूट लिए गए। कुछ अनुमानों के अनुसार केवल महाराष्ट्र में 100 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या की गई। हजारों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। गांधी जी की हत्या का असर दक्षिण भारत तक पहुंचा। मद्रास, आज का चेन्नई, वहां भी ब्राह्मण बस्तियां हमले की शिकार बनी। गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ ब्राह्मण परिवारों को लक्षित किया गया। शहरों में अराजकता फैलती गई। पुलिस और सेना को तैनात करना पड़ा। इस हिंसा को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, और उनके नाम पर हिंसा गांधी की आत्मा का अपमान है। सरदार पटेल, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने सख्ती से आदेश दिए, दंगाइयों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कुछ ही दिनों में देश के कई हिस्सों में सेना बुला ली गई। गांधी की हत्या का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन क्या एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे समुदाय को दी जा सकती है? इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा सामूहिक दंड का उदाहरण था। इन दंगों में कई निर्दोष शिक्षक, व्यापारी, बच्चे और महिलाएं मारे गए। इतिहास की किताबों में इन दंगों का जिक्र अक्सर सतही है या बिल्कुल नहीं है। मीडिया और सरकार दोनों ने इस मुद्दे को दबाया ताकि समाज में और जहर न फैले। लेकिन क्या ये सच को दबाना नहीं हुआ? आज भी कई लोग नहीं जानते कि गांधी की हत्या के बाद भी निर्दोष लोग मारे गए, सिर्फ उनकी जाति के आधार पर।